किरण का बुक हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और किरण का बुक का जितना भी क्वेश्चन बन सकता है हम सारा क्वेश्चन आपका करवा रहे हैं। किरण का बुक 11,000 प्लस वाला जो सेट आता है ना, उसका क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। अगर मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको किरण का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 20 क्वेश्चन मिल जाएगा, लाइन से करवा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा कि जब जब हम हर दिन वीडियो कुछ ना कुछ डाल रहे हैं और वो पर डे आप लोग को मिलते रहेगा तो आप लोग के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आज जो हम करवाने जा रहे हैं, आज से हम चालू करने जा रहे हैं परसेंटेज का। पर डे 20 क्वेश्चन करवाएंगे किरण का, पर डे 20 क्वेश्चन करवाएंगे। 10 दिन में 200 क्वेश्चन और उतना 250-300 के लगभग क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 10 से 15 दिन में परसेंटेज का किरण का सारा कंप्लीट कर देंगे। और ये बेसिक नहीं है, ये आपका क्या है, ये है आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस। किरण का बुक तभी इंसान छूता है जब उसका बेसिक कंप्लीट हो गया हो। आप बेसिक कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो मेरे से कर सकते हैं या फिर कहीं से भी कर सकते हैं। मेरा ऑफलाइन बैच चलता है, या तो मेरे से कीजिए या फिर कहीं और से कीजिए, ठीक है। और ये होता है किरण का बुक होता है क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए। तो हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे यहाँ पर। तो आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए हमको देखते रहिए। किरण का बुक सही से यूट्यूब में कोई नहीं करवाया है और हम करवा रहे हैं, पहली बार हम करवा रहे हैं। और वो अच्छा से करवाएंगे, सारा का सारा बुक ही करवा देंगे हम अच्छा से, ठीक है। चल देखिए, ये है किरण का बुक आपका, देखिए है ना, क्या लिखा हुआ है 11,000 प्लस। ये अपडेटेड है, ये अपडेटेड है, ठीक है। चलिए, आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन दिख जाएगा, है ना। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पहला है 1206 का 1/3। बोला गया है क्या, 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। क्या बोला गया है, 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट है। सबसे पहले ये दिमाग लगाइए कि 1206 का 1/3 क्या होता है, ठीक है। देखिएगा, सर 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 क्या होगा आपका, 1206 का 1/3 होगा आपका 402। तो यही बोला गया है कि जो 402 है वो 134 का कितना परसेंट है। ये क्या है सर, ये जो 402 है ना, है ना, ये जो 402 है, एक सेकंड, ये जो आपका 402 है वो 134 का, किसका, 134 का। ये 402 134 का कितना परसेंट है। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 4 को देखिए और यहाँ को 2 को देखिए, यूनिट डिजिट को मैच कीजिए। 134 का टेबल याद करने का आप लोग को जरूरत नहीं है ना। 134 का टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग 134 को देखिए और ये देख करके अंदाजा लगाइए कि 4 का टेबल में कितना बार में आखिरी में 2 आता है। तो 4 3 जा 12, लास्ट में 2 आ रहा है ना। और 8 बार में भी होता है, तो उतना भी ज्यादा नहीं है कि 8 से कट जाएगा ये। तो ये किससे कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। तो फाइनली कितना आएगा, 300%। ये जो 402 है वो 134 का क्या है आपका, 300% है। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए, ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, दूसरा क्वेश्चन बोला है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है। क्या बोला गया है, यदि ए का 120%, ठीक है, यदि ए का 120%, यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है, ठीक है। क्या बोला गया है सर, ए का 120%, 120% सर बी के 80% के बराबर। सर ए का 120% बी के 80% के बराबर है, ठीक। तो ये परसेंट से परसेंट गया, ये 0 से ये 0 गया, 4 से ये 3 बार में गया और ये 4 से ये 2 बार में गया। ए के सामने 2 है और बी के सामने क्या है, 3 है। तो इसका मतलब A is to B,
जो सामने रहता है वो उसका हो जाता है। ए के सामने 2 है और बी के सामने क्या है आपका 3, तो ए बराबर 2 और बी बराबर 3। सर पूछा क्या गया है, दिख रहा होगा क्वेश्चन आप लोगों को, बोला गया है कि बताइए ए प्लस बी मतलब बी प्लस ए, बात एक ही पड़ेगा, बस लिखा हुआ है क्या बी प्लस ए और बी माइनस ए बताएं। बी प्लस ए क्या होगा, 3 + 2 5 और 3 में 2 गया तो 1। फाइनली आंसर मेरा क्या हो जाएगा 5। फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर क्या है। यदि 1 घंटे का y%, ठीक है, किसका बोला गया है, 1 घंटे का y%, ठीक है, 1 मिनट 12 सेकंड के बराबर है। 1 घंटे का y%, मतलब क्या है सर इसका, इसका मतलब है आपका ये है, मतलब 1 घंटे का मतलब 1 आवर का y% किसके बराबर है, 1 मिनट 12 सेकंड के बराबर है। ये दिया हुआ है। सबसे पहले तो सारा यूनिट को सेम कर लीजिए आप लोग। ये जो आवर दिया हुआ है, ये मिनट दिया हुआ है, ये सेकंड दिया हुआ है, ये सब क्या है, सब अलग अलग है ना, इस सबको सेम किया कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसको सेम कर लीजिए आप लोग। जब इसको सेम करने जाइएगा तो ये आवर, ये मिनट को क्या कर लीजिए ना, सेकंड में कर लीजिए। सेकंड को मिनट आवर मत किया कीजिए, डिवाइड करना पड़ जाता है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया कीजिए। ठीक है, अगर आवर को मिनट में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिनट को सेकंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किस में हो जाएगा आपका सेकंड में, इंटू वाई। परसेंट का क्या आएगा, 2 0 आता है नीचे। 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है, 60 + 12 कितना हो जाएगा, 72 सेकंड हो जाएगा। सही है, अब केवल सॉल्व करना है। सेकंड से सेकंड कट गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, यहां तक देखिए, 6 6 36, 36 ये 72 को काटेगा 2 बार में। ठीक है, तो y = क्या आ गया आपका 2। y = क्या आ गया आपका 2। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी ने कर का भुगतान किया। अगर ये पता चल रहा है कि 31%, दुनिया में हर चीज 100% होता है, ठीक। अगर 31% कर्मचारी ने टैक्स का भुगतान किया, कर मतलब टैक्स का भुगतान किया है, तो कितना परसेंट ने टैक्स का भुगतान नहीं किया है, तो 69% ने क्या किया है, 69% ने टैक्स का भुगतान किया ही नहीं है। ठीक है, 31% किया है तो 69% क्या हुआ है, टैक्स का भुगतान किया ही नहीं है। ठीक है, और वही 69% का वैल्यू दे दिया है कि कुल मिलाकर के कितना लोग टैक्स का भुगतान नहीं किया है, 20,700 लोग। इसका मतलब सर ये 69% ही क्या है मेरा 20,700 है। 69% ही क्या है मेरा 20,700 है। देखिए 9 का टेबल में 7, 9 का टेबल में कितना बार में आखिरी में 7 आता है, 9 का टेबल में कितना बार में आखिरी में 7 आता है, तो 69 3 जा सर 1% कितना आ गया, 1% आ गया मेरा 300। अगर 1% 300 आ गया तो 100% कितना हो जाएगा मेरा, सर 100% हो जाएगा 30,000। 1% 300, 100% 3,000। तो फाइनली जो वहां पर कुल मिलाकर कर्मचारी कितना था आपका, 30,000 कर्मचारी था। सिंपल सा है, इजी है। चल अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए,
अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। एक टीम ने 40 खेल खेले और उसमें से 24 जीते। अगर 40 खेल खेला गया है, उसमें से 24 को क्या हुआ है, जीता गया है, तो वही बोला गया है। बताइए तद अनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत बताएं। जीते हुए खेलों का प्रतिशत, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल 40 में से 24 को खेल क्या हुआ है, जीता है। इसको कैसे करना होगा आपको, ऐसे करना है। टोटल 40 में से 24 को खेल जीता है, ठीक है, तो वही जीत का प्रतिशत निकालना है इंटू 100। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये 0 से ये 0 गया, ये 4 से 24 गया 6 बार। कुल मिलाकर के 60% खेल वो लोग जीता है। ठीक है, शुरुआत में किरण में इसे इजी दिया हुआ है, आगे चल के आप लोग को हार्ड मिलेगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है आगे, क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया है। तद अनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। देखिए मेरा बच्चा लोग तो जिसको जो मेरा बेसिक किया होगा वो तो जानता ही होगा कैसे करना है। उसी के लिए मेन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। एक आदमी का वेतन वृद्धि के बाद कितना हो गया है, 24,000 हो गया है। कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, 20% का वृद्धि हुआ है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका, ध्यान दीजिएगा सर, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 1/5, इसका मतलब पहले 5 के रेशियो में था, अब 1 बढ़ गया, 5 का 20% 1 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, मतलब इस तरह से पहले 5 के रेशियो में था, अब बढ़ने के बाद 6 के रेशियो में हो गया। ये रेशियो में, यही 6 रेशियो का आपका दिया हुआ है 24,000। क्या दिया हुआ है आपका, 24,000। ठीक, कितना गुना है, 4,000 गुना है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, 4,000 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20,000। ये हो जाएगा 24,000, तो ये कितना हो जाएगा, पहले सैलरी कितना था, पहले सैलरी था आपका 20,000। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े। उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। एक बात बताइए, अगर विजेता ने, ठीक है, अगर विजेता ने टोटल यहीं पर है ना, अगर विजेता ने टोटल मत होता कितना है, टोटल मत होता है 100 यूनिट, 100%, जो भी आप मान सकते हैं। टोटल में से 57% अगर वो क्या हुआ है, टोटल में से 57% वो लाया है। अगर वो 57% लाया है तो हारा हुआ आदमी कितना लाया है, हारा हुआ आदमी लाया है 43%। 100 में से 57 गया तो लाया कितना, 43% लाया है हारा हुआ आदमी। जीता हुआ लाया है 57%, हारा हुआ लाया है 43%। तो 42,000 वोट से जीता है। कितना ज़्यादा लाया है, एक लाया है 57%, एक लाया है 43%। कितना ज़्यादा लाया है, 14% ज़्यादा लाया है ना, उसी का मान दे दिया है आपका कितना, 42,000। ठीक है, देखिए कैसे, थोड़ा कुछ माइंड से भी किया कीजिए। हर चीज़ आप लोग बोर्ड पर लिख करके हम करवा देंगे तब तो हो ही गया। देखिए विजेता उम्मीदवार, ठीक है, देखिए
विजेता टोटल 100 यूनिट वोट पड़ता है, जिसमें से जीतने वाला उम्मीदवार कितना लाया है 97%, मतलब 97 यूनिट, 57 यूनिट। इसका इसका 43 यूनिट, 43% क्या हुआ 43%, तो हारा हुआ लाया होगा ना, इसका मतलब 43 यूनिट, 57 प्लस 43 यूनिट, कुल मिला करके 100 यूनिट। जीता हुआ कितना ज़्यादा यूनिट से जीता है, 14 यूनिट बेस ज़्यादा लाया है ना, और वोट में कितना ज़्यादा लाया है प्लस 42,000, मतलब ये 14 यूनिट का मान ही क्या है आपका 42,000 है। यूनिट में कितना जीता है 14 यूनिट से जीता है, और वोट में 42,000 वोट से जीता है। इसका मतलब ये 14 यूनिट ही किसके बराबर है 42,000 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 14 यूनिट इज इक्वल टू 42,000। ये 14 3 जा मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 3,000। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 3,000। तो हमको निकालना क्या है, कुल डाले गए वोट कितने थे। ठीक है, तो 100 यूनिट बराबर 3 लाख, 1 यूनिट बराबर 3,000, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 लाख। कुल मिलाकर के वहां पर 3 लाख आदमियों ने वोट दिया था। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि ए सी से 50% बड़ा है, 50% बड़ा है मतलब ज़्यादा है, एक ही बात है। ए सी से 50% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। ठीक है, एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है 2013 में। आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको देख लीजिए, आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए बोला गया है ए जो है, क्या बोला है, ए जो है सो सी से 50% बड़ा है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका क्या होता है 1/2। ए किससे बड़ा है सी से, ए किससे बड़ा है सी से, तो बेस क्या है मेरा सी, ए सी से बेस क्या है मेरा 2। 50% मतलब 2 का 50% क्या होता है 1, मतलब 1 ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, ए का 3 है तो सी का क्या है 2। क्लियर है यहाँ तक। आगे क्या बोला गया है वो देखिए, बोला है बी सी से 25% बड़ा है। सर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका होता है 1/4। बी सी से, बी किससे सी से, यहाँ बेस क्या है 4, और बेस किसको लेना है, बी किससे बड़ा है सी से बड़ा है ना, मतलब बेस किसको माना है सी को, और यहाँ बेस क्या है 4। 4 का 25% क्या होता है 1, मतलब 1 ज़्यादा है तो बी कितना है मेरा 5। क्लियर है यहाँ तक। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। ये हो गया, यहाँ पर सी क्या है 2 है, यहाँ पर सी क्या है 4 है, तो जहाँ पर 2 है उसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 6 और सी आ जाएगा 4। देखिए सेम आ गया ना सी सी। अब बोला क्या गया है, अब बोला गया है ए बी से कितना परसेंट बड़ा है। ए कितना है 6 और बी कितना है 5। ए और बी, ए कितना है आपका 6 और बी कितना है 5। ए जो है सो बी से कितना परसेंट बड़ा है, रियल में कितना बड़ा है 1, किससे 5 से। 1/5 को क्या बोलते हैं हम लोग 20%। तो ए जो है सो बी से 20% बड़ा है। ठीक है, अब क्या बोला है देखिए, अगला क्वेश्चन,
एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया है, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया है और शेष 12% को ग्रुप सी दिया गया है। 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया है। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया है, शेष जो बच गया उसका 75% को ग्रुप बी दिया गया है और जो शेष बचा 12 छात्र उसको ग्रुप सी दिया गया। तो ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। रेशियो का भी क्वेश्चन पहला किरण का 20 गो क्वेश्चन हम अपलोड किए हुए हैं, तो वो देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है? वो भी देख लीजिएगा। देखिए बोला गया है कि किसी ग्रुप में 40% आदमी को ग्रुप ए में रखा गया है। 40% को क्या किया गया है? ग्रुप ए में रखा गया है। अगर टोटल हम लोग 100 यूनिट मानेंगे, जिसमें से 40% मतलब 40 यूनिट को ग्रुप ए में रखा गया है, ठीक है? तो बचा कितना? 60 यूनिट बचा। अब बोला गया है जो बच गया है, लिखा हुआ है ना शेष, दिख रहा है शेष लिखा हुआ है, शेष का 75%, ठीक है? तो 60 का 75% क्या होता है देख लीजिए। 60 का अगर हम माइंड में आप लोग करने हम बता सकते हैं, पर छोड़ दीजिए अभी। 75% कितना हो जाएगा? 3/4, ये 4 से 15, 15 तिया 45। तो सर जो शेष बचा हुआ है उसका 75% 45 यूनिट को ग्रुप बी में रखा गया है। तो बचा कितना? 15 यूनिट। यही 15 यूनिट को किस में रखा गया है? सी में रखा गया है। यूनिट में कितना आ रहा है? यूनिट में आ रहा है 15, मतलब 15 यूनिट को ग्रुप सी में रखा गया है, ठीक है? 15 यूनिट को ग्रुप सी में रखा गया है। अगर 15 यूनिट ग्रुप सी में रखा गया है, इसी का मान दे दिया है कि 12 छात्र को रखा गया है। 15 यूनिट का मान कितना है? 12 छात्र दिया हुआ है, हमको 100 यूनिट का निकालना है। मतलब 15 यूनिट इज इक्वल टू 12। सर 1 यूनिट इज इक्वल टू 12/15। 100 यूनिट निकालना है तो क्या हो जाएगा? इंटू 100, ठीक? ये जाएगा आपका 5 बार में, 3 से काट रहे हैं, और ये 4 बार में, ये 5 से जाएगा 20 बार में। कुल मिलाकर के टोटल 80 स्टूडेंट रहा होगा। कुल मिलाकर के कितना स्टूडेंट रहा होगा? 80 स्टूडेंट रहा होगा, जिसका 40% ग्रुप ए में, फिर जो बच गया उसको, फिर उसका भी 75% किस में रखा गया है? ग्रुप बी में रखा गया है, ठीक है? ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग कर पा रहे हैं, इसका मतलब प्रैक्टिस, हम ये सब मेन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, है ना? बेसिक क्वेश्चन नहीं है ये, ऐसा मत समझिए कि हम बेसिक करवा रहे हैं। ये प्रैक्टिस बैच है, मतलब कि प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहे हैं। किरण का बुक का प्रीवियस ईयर मेन क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, समझे? चलिए पर डे हम 10 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? 10 क्वेश्चन रखते हैं, क्या कि बहुत सारा सब्जेक्ट करवाना पड़ता है हमको। रेशियो का भी करवाएंगे, इसका भी करवाएंगे, और भी 2-3 गो करवाएंगे हम, ठीक है? चलिए यहाँ देखिए, एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। ध्यान दीजिएगा, एगो डिब्बा है, ठीक है? क्या है? एक डिब्बा है, और ये डिब्बा में क्या क्या है आपका? नीले, काले और, एक मिनट, यहाँ पर कौन कौन सा है? नीले है, लाल है और काले है। मतलब ये है आपका नीले, ये है आपका लाल, और यहाँ पर है आपका काले। मतलब यहाँ पर कितना सारा बॉल है? सर 100 गो नीला है, 50 गो लाल है, 50 गो काला है, ठीक? अब क्या बोला गया है? बोला ये गया है कि 25% नीले बॉल को निकाल के फेंक दिया गया। 100 का 25% मतलब 25 को अगर निकाल करके फेंक दिया गया तो बचा कितना? 75 नीला बॉल बचा उस बॉक्स में, ठीक है? अगर 50% लाल बॉल को फेंक दिया गया, 50% मतलब 50 का 50% कितना? 25, है ना? यहाँ समझ में आ रहा है ना? 100 का 25% कितना? 25, और 50 का 50% भी कितना? 25।
तो वहाँ पर अब लाल बॉल कितना बचा, 25। इसको कुछ नहीं किया गया, ये पहले भी 50 था, अभी भी 50। मतलब अब ये बॉक्स में 75 नीला, 25 लाल और 50 काला बचा। वही बोला गया है कि अब इस बॉक्स में बताइए कितना % काला बॉल है। टोटल कितना हो गया, 75, 25, 100 और 50, 150। टोटल 150 में से 50 काला बॉल है, मतलब 1/3 काला बॉल है। 1/3 को हम लोग क्या बोलते हैं, 33.33%। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। और इसी को भी हम लोग ये भी लिख सकते हैं 33/1/3%। ठीक है, और करके आप लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शन में दिया हुआ होगा। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और जितने भी दोस्त लोग हैं उनके तक फैला दीजिएगा। इस तरह से पर डे परसेंटेज का किरण का बुक का हम 10 क्वेश्चन करवा देंगे, रेशियो का भी करवा देंगे, और भी जो चैप्टर मिलेगा एडवांस का हम सारा करवा देंगे। मेरा ऑफलाइन बैच चल रहा है, वो देख लिया कीजिएगा। आने का मन है लर्नर्स पॉइंट आ जाइए, विजिट कर लीजिए। लर्नर्स पॉइंट में हम सारा का सारा बेसिक करवाते हैं, यहाँ पर अपना बच्चा लोग के लिए प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि इसको देख करके आदमी कंपटीशन के लायक हो सके। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन भी बता देते हैं। चलिए मिलते हैं अगला दिन।